मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जी, सदैव शेर पे सवार, दैवी शक्ति, कंबाइंड स्वरूप, सिंगल नहीं कंबाइंड स्वरूप, जी जो अपना त्रिमूर्ति स्वरूप है। उसका तो वैसे रियल अर्थ तो त्रियामूर्ति है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ रूप भी है ना, क्योंकि ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, अगर वो त्रिमूर्ति सब बना है तो त्रिमूर्ति का भी एक्यूरेट अर्थ होना चाहिए। तो त्रिमूर्ति का अर्थ ही आता है जैसे अर्जुन का रथ, जिसके ऊपर साकारी, आकारी, निराकारी तीनों ही मूर्ति एक ही रथ पे विराजमान है। पंच तत्वों की देह के अंदर तीनों ही स्वरूप है। अर्जुन है साकार स्वरूप, जो हमारा नर और नारी स्वरूप सामने दिखाई देता है। और उसमें उस रथ के ऊपर रथ के ऊपर एक आकारी स्वरूप हनुमान भी है, अव्यक्त स्वरूप, जिसे दैवी स्वरूप कहा जाता है। और वो ऐसा देवी स्वरूप जो कि अपने में नून अपना अविनाशी पार्ट के कवरेज में है, तभी वो अव्यक्त है। और एक है अपना निराकारी परमात्मा स्वरूप, जो वाचा से परे है। उसकी केवल क्या है, संकल्प इमर्ज होते हैं। वो जैसे संकल्प वैसी दृष्टिकोण बन जाता है, वैसी ओरा होता है, वैसी वृत्ति बन जाती है। तो वो दृष्टिकोण हम आत्माएं लेता हुआ देख रही है परसेंटेज वाइज। तो ये त्रिमूर्ति स्वरूप, जिसके लिए बोला था त्रिमूर्ति बाप के त्रिमूर्ति बच्चे। तो बच्चे मतलब विस्तार हुआ तो अंश हुआ, अंश को ही बच्चे कह दिया गया। वास्तविकता में बच्चे संबंध देह की दुनिया में बाप बच्चे माँ बच्चे के रूप में लिया गया था, लेकिन उसी को जो अंश शब्द को चेंज करके किसमें ले लिया, बच्चे शब्द ले लिया गया। और अपने परम स्वरूप को ही क्या ले लिया गया, ऊंची स्टेज वाले को बाप कह दिया गया। तो अपनी सीट पे सेट होकर ये अभी, क्योंकि अभी मध्य जीवक की स्टेज का पार्ट है, संगम का पार्ट है, ना तो निराकारी और ना ही साकारी, आकारी, दैवी स्वरूप, अर्धनारीश्वर। इस सीट पे सेट होकर के साक्षी होकर के सारी चीजें देखनी है, सारे रोल को होता हुआ देखना है। और साथ में पार्ट कभी क्या बजेंगे, कभी कभी साकारी के, कभी कभी आकारी के, कभी कभी निराकारी के। साकारी के मेल डे, अगर मेल डे है, फीमेल डे है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने निकटवर्ती आत्माओं के बीच में एक्शन भी है। और इस पहचान के साथ में डायलॉग्स भी है। कोई हमारे को अगर फीमेल चोला है, कोई दीदी कहेगा, कोई माँ कहेगा, कोई बहन कहेगा, या कोई मतलब उनके उस डे के संबंध में पार्ट भी है। और हमारे डायलॉग्स भी है, वो भी होते हुए देखे जाते हैं। और कभी कभी जब आकारी होते हैं तो देवियां आपस में रूढ़ियान कर रही होती हैं, और उस साइलेंट मोड में हम हर एक एक्टर्स को हम क्या देखते हैं, इस देवी स्वरूप में देखते हैं। और साथ ही कभी कभी निराकारी, क्योंकि निराकारी कब होता है, जब संकल्प, वाचा, एक्शन तीनों ही क्या होते हैं कि एक संकल्प रूप में एक कहते हैं एक दृष्टिकोण मिल रहा होता है, वाचा रहित दृष्टिकोण। ईश्वर कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उसमें कोई आवाज नहीं, वाचा रहित है वो। तो इसलिए वाचा रहित ही हमारे को वो टचिंग, वो संकल्पों का, वो आगे की रोशनी का एक अनुभव होता है। उस अनुभव को दैवी स्वरूप क्या करता है, वाचा में उसको कन्वर्ट कर देता है। और वाचा के माध्यम से एक दूसरे को जो संकल्पिक भोजन मिलता है, वो वही ब्रह्म भोजन है। इस अमृत वेले में यही ब्रह्म भोजन मिलता है कि ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति की स्मृति में जो भी डायलॉग एक्शन होते हैं, और एक दूसरे को देह के दृष्टिकोण वाला सुनने सुनाने वाला पाठ बचता है,
तो यही क्या है? संकल्पित भोजन, यही ब्रह्म भोजन है। तो अपने सीट पे सेट होकर के सारे नज़ारे देखो। कौन सी सीट? नीचे वाली सीट नहीं, सूर्य मिसल सीट। सूर्य मिसल सीट देखने है। तो जिस तरह से सूर्य पूरे ब्रह्मांड को वहां से देख सकता है, हर एक एक्टिविटी को देखते हुए तुम जो हो जैसे हो हमारे हो समाते हुए अपना जो उसका पार्ट है, जो उसकी देनी है वो करता रहता है। हवा का मिसल, हर एक को अपना जैसा उसे चलना है स्मूथ चलना है, जो जिसको जैसा लेना है वो वैसा लेता रहता है। लेकिन हवा के लिए कोई भी किसी के लिए दृष्टिकोण अलग नहीं होता, डाइनिंग के लिए किसी का दृष्टिकोण अलग नहीं होता। सेम ऊंची सीट पे बैठेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में सारे एक्टर्स नजर आएंगे और सभी एक्टर्स के रोल साफ साफ स्पष्ट नजर आ जाएंगे। लेकिन एक नीचे नर और नारी स्वरूप में देखेंगे तो उसका दृष्टिकोण बहुत छोटा होगा, छोटा दायरा होगा। 24 घंटे का दिन हो जाएगा, दिन और रात उसमें हो जाएंगे और केवल अपनी इस देह की आयु जितनी है 40 है, 50 है, 20 है, 22 है, 25 है, उतनी ही डिस्टेंस तक नाप पाएंगे, उससे ज्यादा नापाई नहीं होती। तो इसलिए ऊंची स्टेज पे बैठोगे तो सारे नज़ारे दिखाई देंगे और तीनों काल के दर्शन होंगे, त्रिकालदर्शी बन। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि